ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना और आज है शनिवार। तो आषाढ़ का महीना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और शनिवार का दिन है आज। तो रात्रि में मैं जो उपाय बताऊंगी वह हनुमान जी के निमित्त होगा और उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है, बहुत आजमाया हुआ उपाय, बहुत पुराना उपाय है। इसको बहुत सारे माता पिता ने करा है, बहुत सारे लड़के लड़कियों ने करा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेके आई हूँ। और जो उपाय है वह है विवाह का, क्योंकि मेरे जितने भी उपाय होते हैं मैं विवाह के लिए ही उपाय बताती हूँ। क्योंकि आजकल परेशानियां तो बहुत सारी चीज़ों में है, जॉब में भी है, बीमारियां भी आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा देखा गया है कि परेशानियां आ रही हैं, बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। हर तरह से संपन्न है, घर में भी संपन्नता है, लड़के लड़कियां भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी, लाख उपाय करने के बाद भी सब कुछ दिखा लिया है, कुंडली दिखा ली, कुंडली के उपाय की समझ से भी उपाय कर लिए, जिसने जो बताया सब कर लिया, लेकिन अभी तक विवाह का योग नहीं बन पाया है, ना विवाह हो पाया है। विवाह के बंधन में बच्चे बंध ही नहीं पाए हैं, कारण पता नहीं लग पा रहे। तो आज का मेरा जो उपाय है बहुत ज़्यादा सटीक उपाय है। और क्योंकि कहते हैं ना, शनिवार को जब हम उपाय करते हैं तो किसी ने कुछ करा धरा, यदि ऐसा लगता है माता पिता को या लड़के लड़कियों को कि हमारे क्या ऐसा कारण है जो हो ही नहीं पा रहा है, किसी ने कुछ करवा दिया, कभी कभी ऐसी गलत फहमियाँ भी दिमाग में आ जाती हैं। तो इसलिए इन सारी गलत फहमियों को दूर करने का जो आज मैं उपाय लेकर आई हूँ, यदि माता पिता इस उपाय को करेंगे, लड़के लड़कियाँ करेंगे, तो देखेंगे कितनी जल्दी ही इस उपाय को करने के बाद उनके घर में रिश्तों का, यदि रिश्ते नहीं आ रहे हैं एक भी लड़के लड़कियों के लिए, तो रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। और यदि रिश्ते आ रहे हैं तो उनमें से ज़रूर से जो अभी तक कोई एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पाया है, महीनों हो गए हैं रिश्ते आते आते, सालों हो गए हैं, 2 3 4 साल से लग रहा है कि अब रिश्ते रिश्ते आ रहे हैं लेकिन एक भी रिश्ता जुड़ा नहीं है। तो यदि आप इस उपाय को श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करेंगे, जो अभी बताने जा रही हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन केवल और केवल बस ज़रूरत है श्रद्धा भाव और विश्वास की, तभी उपाय काम भी करते हैं। जब हम अपनी आस्था जिस देवता के निमित्त कर रहे हैं उसमें लगा देते हैं और जो बता रहा है उस पर भी थोड़ा सा ये विश्वास होता है कि जिन्होंने बताया है तो ये उपाय सही होगा। तो आज जब आप इस उपाय को करेंगे तो रात्रि में करेंगे, हमेशा की तरह, जब दिन छुप जाए उसके बाद करें। एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं हमेशा की तरह, और शनिवार को तो वैसे भी सरसों के तेल का ही, लेकिन रात्रि में कभी भी आप कोई भी उपाय करें तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आप प्रज्वलित करें। और 1 गिलास पानी की ज़रूरत है और सिर्फ 3 काली मिर्च चाहिए। क्योंकि जो काली मिर्च होती है ना, वह भी कोई करा देता है या ज्वेलसी में, जैसे भी है, किसी के मन का कोई कुछ कह नहीं सकता। तो यदि आपको ये वहम होता है कि शायद हमारे बच्चों के ऊपर या नज़र दोष है, नेगेटिविटी है, तो जो काली मिर्च होती है बहुत जल्दी से नेगेटिविटी के प्रभाव को भी कम करती हैं, कम क्या, जड़ से ही दूर करती हैं। और यदि नज़र दोष होता है तो उसे भी समाप्त करती हैं। काली मिर्च हुई, काले तिल हुए। और मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि एक सामग्री से आप हजारों उपाय कर सकते हैं, बस थोड़े थोड़े से तरीके अलग होते हैं। तो 3 काली मिर्च आपको लेनी है और लेना है 1 मिट्टी के दीपक में कपूर का टुकड़ा। अब यदि मेरी वीडियो आपको देर से मिलती है, आपके यहाँ मिट्टी का दीपक नहीं है, तो आप आटे के दीपक बना के भी और सरसों का तेल डाल के और अपने मंदिर में लंबी बाती डाल के उसमें दीपक में तो प्रज्वलित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मिट्टी का दिया हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। बस इस तरीके से आप पानी का गिलास, सरसों के तेल का दीपक लंबी बाती वाला, और 3 काली मिर्च एक छोटी सी कटोरी में, और 1 मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा कपूर लेके और बस बैठ जाइए अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के। हनुमान जी की फ़ोटो अक्सर सबके घर में होती है, नहीं तो राम दरबार होता है, उसमें भी हनुमान जी होते हैं। तो इस उपाय को आप बड़े विश्वास के साथ करिएगा, क्योंकि जब हम मन से कोई भी कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड जो होता है तो उसमें दृश्य शक्तियाँ जो होती हैं तो वह हमारी मन की बात को समझती हैं और ईश्वर से कनेक्ट होके वह जल्दी से जल्दी जो हमारी मनोकामना होती है उसे पूरा करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। ईश्वर के अभी भी आशीर्वाद मिलता है और उन अदृश्य शक्तियों का भी आशीर्वाद मिलता है और पूरी तरीके से हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कितनी जल्दी आपके घर में विवाह के रिश्ते आएंगे और जल्दी से जल्दी कोई एक रिश्ता जुड़ के
ज़रूर से ज़रूर बहुत जल्दी आने वाले सीजन में बच्चों का, लड़के हों चाहे लड़कियों का, विवाह संपन्न होगा ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। अब आप अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाइए और जो छोटी सी कटोरी जिसमें 3 काली मिर्च हैं, तो उस छोटी सी कटोरी को आप अपने हाथ में ऐसे करके सीधे हाथ पे उस कटोरी को रखिएगा और सीधे हाथ के नीचे ऐसे उल्टा हाथ आप लगा लीजिएगा और उस कटोरी को ऐसे, छोटी सी कटोरी होगी 3 काली मिर्च के लिए, और रख के और फिर हनुमान जी महाराज के सामने प्रणाम करके, हनुमान जी को माताएं कर रही हैं तो हनुमान जी को प्रणाम करके और फिर वही उसी तरीके से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी बाधाएं, जो भी कारण है, जो भी है, सब समाप्त होके और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो। और इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद अच्छे से उस कटोरी को हनुमान जी के सामने ही रख दें। अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के, नाम और गोत्र बोलना मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद यदि माताएं कर रहे हैं तो ऐसे करें, और बच्चे लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी उस कटोरी को ऐसे ही सीधे हाथ में लेके फिर ऐसे उल्टा हाथ ऐसे नीचे लगा के और फिर ऐसे ही प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे विवाह में जो भी बाधा आ रही है या जो भी परेशानी है, जो भी कारण है, सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद करिए कि हमारे विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए। और उपाय करते समय बस आपके मन में, चाहे माताएं चाहे लड़के लड़कियां, एक विवाह का ही अपने अंदर परेशानी जैसी चल रही हो कि आपको चिंता है, आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा से हमारे बच्चों का विवाह हो जाए, तो ऐसी सब सोच के, विश्वास रख के इस उपाय को करिएगा। और उसके बाद आपने कर लिया, फिर लड़के लड़कियां इस उपाय को कटोरी को हनुमान जी के सामने ही रख दें और सामने रखने के बाद हाथ जोड़ लें ऐसे। और हाथ जोड़ने का भी मैंने एक दिन बता चुकी हूँ, 2 दिन आपको, कि बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है जब हमारे दोनों हाथ जोड़ते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो फिर आप 11 या 21 बार या तो ओम हंग हनुमते नमः, यह भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। और सबसे ज़्यादा मैं पावरफुल मंत्र उसको मानती हूँ, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, क्योंकि इसमें राम जी का नाम आते ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद वह जो मनोकामना होती है, जिस भी मनोकामना के पर्पज से कोई उपाय करते हैं, तो उस मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं हनुमान जी महाराज। बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और विश्वास की ज़रूरत है। बस इस प्रकार से ये सब आपने 11 या 21 बार मंत्र बोल लिया। अब बताऊंगी कि जो 3 काली मिर्च हैं उसका क्या करना है। तो जो 3 काली मिर्च हैं उस कटोरी से निकालिए और जो 1 काली मिर्च है वह तो आप डाल दीजिए वहाँ पर जो सरसों के तेल का दीपक जल रहा है। और दीपक में भी डालते समय आपके जो भी माताएं कर रही हैं, लड़कियां कर रहे हैं, तो वही विवाह का ही मन चल रहा हो, एकदम विवाह का ही आपके मन में सोच रहे हैं, पूरा उपाय करते समय या विवाह की आपके मन में चल रहा हो। और लड़के लड़कियां दोनों इस तरीके से बड़ी श्रद्धा भाव से उस काली मिर्च को कटोरी से उठाएं, दीपक में डाल दें। अब बची आपके पास 2 काली मिर्च, तो 2 काली मिर्च जो बची हैं, तो उन दोनों काली मिर्चों को आप उठाइए और जिन भी लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके सर से 7 बार उतारा करके, यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, उस जो दीपक में मैंने छोटा सा टुकड़ा कपूर का बताया था उसे प्रज्वलित करके कपूर को, और पहले 2 काली मिर्च रख दें, उसके बाद जो दीपक है उसे वो जो कपूर है जो दीपक में रखा है उसको जला दें। और जब दीपक जले, काली मिर्च जले, तो अपने मन में यही भावना लाएं कि अब हमारे सारे कारण, जितनी मुसीबत, जितनी परेशानियां, सब इसमें जल रही हैं, मतलब ख़त्म हो रही हैं हमारे जीवन की सारी परेशानी। और अब तो विवाह, ऐसी खुशी अपने मन में लाएं। पहले जो सोच थी, जो उपाय करते समय आपके मन में, अब वह खुशी में आप बदलिए और सोचिए कि अब हमारे विवाह निश्चित विवाह संपन्न होना ही होना है। ऐसा अपने विचार मन में लाइए, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं। और यदि माताएं कर रही हैं, ये तो मैंने बताया लड़के लड़कियों के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन यदि माताएं कर रही हैं और बच्चे वहाँ पर नहीं है, बच्चे हैं तो उतारा कर लेंगी, लेकिन बच्चे नहीं हैं तो वह किसी फोटो के ऊपर से वह 2 काली मिर्च ऐसे करके 7 बार करके उस दीपक में जो कपूर रखा है उसमें डालें। और या नहीं, बच्चे भी नहीं है तो एक मन में आप अपने धारणा करके, बच्चों के स्मरण करके और ऐसे ऐसे हाथ को घुमा के और आप 2 काली मिर्च उस दीपक में जो कपूर रखा है उसमें डाल दें। और माताएं भी ऐसे सोचें कि खुशी अपने मन में लाके कि अब तो हमारे बच्चों का विवाह बहुत जल्दी से जल्दी होना ही होना है, हमारे बच्चों का जो विवाह है बहुत जल्दी होना है, क्योंकि अब हमको
हनुमान जी महाराज की कृपा मिलने वाली है और सारे दोष हैं वो हमारे समाप्त हो रहे हैं, इसमें जल के बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं। बस इस तरीके से आपने यह उपाय कर लिया। अब आप देखिएगा इसका चमत्कार। और बस जब राख जल जाए, 2 काली मिर्च जल जाए, तो सुबह किसी पेड़ पौधे किसी में भी आप उसे दबा दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा पानी में घोल के उसे और डाल दीजिए, घर के थोड़ी सी दूर पे जाके उसको डाल दीजिए। और जो दीपक में काली मिर्च है या तो वह भी जल जाएगी, नहीं तो वह पूरे ही दीपक को किसी पेड़ के नीचे आप रख आइए। तो इस तरीके से इस उपाय को करिए। अब मेरा दूसरा उपाय है, क्योंकि आज है योगिनी एकादशी है, जो मैं पहले ही बताना भूल गई। तो आज योगिनी एकादशी है, तो आपको क्या करना चाहिए कि तुलसी जी के क्यारे में जरूर से एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और एक दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का जलाना चाहिए। चाहे चौमुखी दिया जलाएं और चाहे वह एक ही लंबी बाती डाल के दीपक जलाएं, और चाहे वह क्रॉस करके दीपक में यदि बाती डालेंगे तो वह चौमुखा दिया बन जाएगा सरसों के तेल का। उसे बड़ी श्रद्धा भावपूर्वक अपने मुख्य द्वार पर जलाएं, घर की सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और तुलसी मैया के क्यारे में भी देसी घी का एक दीपक और एक गिलास में पानी रखें, जो पानी सुबह दूसरे दिन आपको तुलसी मैया में डाल दें। तुलसी मैया नहीं है आपके यहाँ तो एक मुख्य द्वार पर दीपक जरूर से जलाएं। रात्रि में जितने बजे तक, 11:30 बजे तक बताती हूँ मैं, 11:30 बजे तक करिए। और उसके बाद और जो देसी घी का दीपक आपको तुलसी जी के क्यारे में जलाना था, वह तुलसी जी के निमित्त होकर अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं और वहीं पर प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरीके से एकादशी का दूसरा वाला उपाय, उसमें विष्णु भगवान का पूजा मंत्र सब करना है। मंत्र मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत बार बताती हूँ। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई उपाय करिएगा और देखिएगा इन सब दोनों में से कोई उपाय के चमत्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान, और दूसरा उपाय करें तो ओम नमो भगवते वासुदेव।